दोस्तों, आज हमारे एक पुराने लोथल में एक दुखद घटना हुई। और आई ये ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहली एक ऐसी घटना होगी अब तक की में सबसे पहली एक ही घटना होगी जो एक सिविल इंजीनियर हो, और ख़ास तौर से एक हाई क्वालिफाइड छात्राओं जो होगी आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रही थी। तो किसी कारण वो पुरानी लोथल पर मिट्टी के सैंपल के लिए आज सुबह सुबह 10 बजे के करीब पुराने लोथल में पहुंचती है, और वहाँ से एक एक्सवेटर का प्रबंध करके जो नियर पास में खड़ा था उससे करके गड्ढा लगवाती हैं। और गड्ढा लगवाने के बाद वो सैंपल लेने के लिए अंदर जाती हैं। दो छात्राएं जो पीएचडी कर रही थी, मिट्टी का सैंपल लेना था, उसके लिए उनको अध्ययन करना होगा। तो वो मिट्टी का सैंपल ली, और सैंपल लेने के लिए जैसे प्रत्यक्ष दृष्टि से सुना है, उनको वहाँ पर सैंपल लेने के बाद सैंपल की नॉमिनेशन वगैरह करते हुए करीब आध घंटा हुआ, और उनको आगाह किया गया कि वो गड्ढे से बाहर आ जाए, यहाँ की मिट्टी स्टेबल नहीं है। लेकिन तो भी उन्होंने थोड़ा ज़्यादा देर कर दी, और उनकी मोस्टली बैक साइड की तरफ से वो मिट्टी क्लोज करके उनकी बैक साइड की तरफ, और वो बैक साइड की करने के बाद उनमें से जहाँ तक मैं देखा है कि वो दो लड़कियाँ थी। एक थोड़ी शरीर की मोटी थी, हेल्दी थी, एक थोड़ी कम हेल्दी थी। और वो जो कम हेल्दी थी उस पर जैसे कि आप समझते हैं कि उसकी बॉडी का क्षेत्र कम था जिस पर इम्पैक्ट हुआ, और इम्पैक्ट बराबर था, और इसके कारण वो उसका जो मुंह था वो सामने वाली दीवार की मिट्टी पर जा लगा, और उसका मुंह पूरी तरीके से बंद करके उसको सफोकेशन हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं। इसी के साथ साथ दूसरी जो लड़की थी वो थोड़ी भारी शरीर की थी, मोटी थी। उसका जो जिस पे मिट्टी गिरी वो एरिया ज़्यादा था, तो इसके प्रेशर कम हुआ, और उस प्रेशर को झेलने की इसके अंदर रेसिस्टेंट पावर भी ज़्यादा थी। और उसने मिट्टी को पीछे को धक्का दे के मिट्टी को फोड़ते हुए अपने जो शरीर जो अपने जो सिर को है बाहर कर लिया है, और बाकी वो कंधे तक धंस गई। लेकिन वो उसको जो क्या था, सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसका पेट वगैरह पे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। उसकी नाकें खुली थी, लेकिन दूसरी वाली लड़की की जो है ना, नाकें वगैरह बंद हो गई, और वो इतना कॉन्शियस हो गई कि वो मिट्टी को सेल्फ अपने से उतार नहीं पाई। तो लोगों ने जब तक उतारा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये एक बड़ी ही दुखद घटना है हमारे सिविल इंजीनियरिंग इतिहास में कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में एक मिट्टी के नमूने लेने के लिए भी किसी की मौत हो सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हर जगह से हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कभी भी हमको हर इफ एंड बट को सोचते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा आज सेफ्टी के बारे में कॉन्शियस होती तो हो सके वो सैंपल लेके जल्दी निकल जाती, या किसी दूसरे मीन से भी मेरे हिसाब से सैंपल निकाला जा सकता था। और 2 मीटर मिट्टी खोद के और एक्सकेवेटर से मिट्टी को बाहर निकलवा के उसमें से सैंपल ले सकते थे। नंबर एक, जो कुछ मेरे को जो गलतियाँ है जो सिविल इंजीनियर में बताता हूँ आपको, कि मैंने 1000 सैंपल यहाँ से लिए हैं लोथल को मिट्टी भरवाने के लिए। और मैंने बड़ी उसको एक पहले ही वर्क मेथड स्टेटमेंट बना दिया था कि कोई भी गड्ढा खोदेगा, जो गड्ढे की लंबी साइड होगी उस तरफ कोई भी व्हीकल खड़ा नहीं होगा, मिट्टी को किनारे नहीं डाला जाएगा, और जो मिट्टी उठाई जाएगी वो ऊपर से पूरी मिट्टी गड्ढे को साफ करके जहाँ का हमको सैंपल लेना वहाँ से थोड़ी ही मिट्टी उठाई जाएगी जितनी की ज़रूरत है, जिससे हम एक्चुअल सैंपल ले सके। तो और हमने ऐसा ही किया। और जब भी आप गड्ढा खुदवाएं, छोटा गड्ढा खुदवाएं जेसीबी पकेट से, तो उसकी मिट्टी 270 डिग्री पर डलवाएं। जो गड्ढे से
270 डिग्री बनाए, 270 का कोण बनाए, ऐसे डलवाएं। उसके साइड ना डलवाएं, उसके 90 डिग्री पर ना डलवाएं, 180 पर ना डलवाएं। और मिट्टी को गड्ढे से बहुत दर भरवाएं। बशर्ते कि ज़्यादातर जो ऑपरेटर होते हैं वो नज़दीक ही डालते हैं, उनको नॉर्मली आदत होती है, लेकिन हमको उनको गड्ढा खोदने से पहले उनसे बात करके उनको पूरा प्रोसीजर समझा के तभी काम करना चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए वो क्या कर रहा था। अन्यथा मशीनें भी उसके अंदर जा सकती हैं। अगर गड्ढे के पैरेलल खड़े होकर तुम खोदोगे तो वाइब्रेशन के कारण और वाटर लेवल ऊपर है तो वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सैंडी सोयल है, सिल्ट सोयल है, वहाँ पर ऐसा नहीं करना। और जहाँ वाटर लेवल कम है वहाँ भी नहीं करना। तो आपकी मशीन से भी मशीन भी उसके अंदर गिर सकती है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सुरक्षा अपनाइए, सुरक्षित रहिए, अपने को सुरक्षित कीजिए, दूसरे को भी सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद जी।